फ्रॉम द ओल्ड कंट्री बम्किन टू मास्टर सोर्ड्समैन। और इसकी मैं आज एपिसोड थर्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ये एपिसोड जो है वो बिल्कुल शानदार एपिसोड है और इसमें आप सबको एक तरह से मज़ा आ जाएगा देखने में। सो मैं स्टोरी के स्टार्ट करता हूँ। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया है कि मेन कैरेक्टर के साथ एक गर्ल्स होता है जो कि फाइट करना चाहता है और उसके साथ जो है मेन कैरेक्टर फाइट करते हैं और वो गर्ल्स जो है वो मैजिक यूज कर सकता है लेकिन मेन कैरेक्टर नहीं कर सकता है। तो गर्ल्स जो है डिफरेंट टाइप के स्पेल यूज करते हैं, उस पर फायर स्पेल, अर्थ स्पेल, बहुत टाइप के स्पेल मेन कैरेक्टर पर यूज करते हैं। लेकिन मेन कैरेक्टर जो है वो सभी स्पेल को बहुत आसानी तरीके से अपने स्वॉर्ड से ही डिफेंड कर देते हैं। लेकिन मेन कैरेक्टर जो है उसके आगे टिक नहीं पाता है और मेन कैरेक्टर जो है वो अपने आप को वीक बताने लगता है और फिर भी जो है वो गर्ल्स उस पर अटैक करते ही रहते हैं, एक पर एक स्पेल। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जब मेन कैरेक्टर अपना माइंड बना लेते हैं उसे डिफीट करने का, तभी वो गर्ल्स बोलते हैं कि आज के लिए बस इतना ही है। और इसके बाद जो है वो गर्ल्स चला जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब मेन कैरेक्टर जाते हैं नाइट कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पे, तभी वहां पर एक गर्ल्स मिलता है जो कि मेन कैरेक्टर का एक फॉर्मर स्टूडेंट होता है और वो बोलता है कि ये रिक्वेस्ट आया है एडवेंचर गिल्ड से। गिल्ड मास्टर ने खुद ये रिक्वेस्ट आपके लिए भेजा है कि आप वहां पर जाकर न्यू एडवेंचर को ट्रेनिंग दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर उसे डिक्लाइन करना चाहता है, फिर भी मेन कैरेक्टर वहां जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो वो गिल्ड मास्टर से मिलते हैं और वहीं पर वो गर्ल्स भी होता है जो मेन कैरेक्टर के साथ स्टार्टिंग में फाइट किया होता है। और वो गर्ल्स जो है वो मैजिक कॉर्प्स के हेड चीफ होता है, यानी जो मैजिक कॉर्प्स है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो गर्ल्स होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर जो है उसे डिक्लाइन करना वाला होता है, लेकिन जो बटलर होता है वो गिल्ड मास्टर का, वो बोलता है मेन कैरेक्टर को कि तुम इसके लिए काबिल नहीं हो, मैं तुम पर डाउट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा स्किल अभी तक नहीं देखा हो, तो मैं कैसे किसी भी बंदे को तुम्हारे साथ डंजन में भेज दूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उसका बटलर है वो बोलता है कि तुम अगर ट्विन लाइट को हरा दोगे तो इसके बाद मैं भरोसा कर लूँगा कि तुम एक तरह से सफिशिएंट हो। तो हमें दिखाया जाता है बैक स्टोरी और बैक स्टोरी में हमें उसी गर्ल्स को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ट्विन लाइट। अभी करेंट नाम होता है उसका ट्विन लाइट। और जब उसे दिखाया जाता है तो हमें ये स्टोरी में दिखाया गया है कि वो गर्ल्स जो है वो मेन कैरेक्टर को एक अनजान जगह पर मिलते हैं और मिलते हैं कि वहाँ पर जब मॉन्स्टर अटैक कर दिए होते तो उसका दोनों पेरेंट्स जो है उसका डेथ हो गया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो गर्ल्स जो है वो धीरे धीरे करके मेन कैरेक्टर के साथ रहना सीख जाते हैं और मेन कैरेक्टर के साथ जो है शॉर्ट के प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक रिच फैमिली जो है उस गर्ल्स को अडॉप्ट कर लेते हैं और इसके बाद हमें दिखाया गया कि वो गर्ल्स जो है वो डे बाय डे और भी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे होते। और फाइनली हमें दिखाया गया कि मेन कैरेक्टर और उस गर्ल्स के बीच में फाइट, जब ये फाइट हो रहा होता है तो मेन कैरेक्टर जो है अपना पूरा पावर लगा के उससे फाइट कर रहा होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर जो है उस गर्ल्स का वीकनेस बहुत आसानी तरीके से पता लगा लेते हैं और मेन कैरेक्टर जो है उस वीकनेस को फायदा उठाकर उस गर्ल्स को डिफीट कर देते हैं। और वहाँ पर जितने भी बंदे होते किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा होता है, ये जो है वो एक ब्लैक रैंक की एडवेंचर को डिफीट कर दिया। और इसके बाद जो है हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर और वो गर्ल्स और 3 न्यू एडवेंचर जो है एक डंजन में जाते हैं और डंजन में जाने के बाद वहाँ पर मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं और वहाँ से जब बाहर आ रहे होते तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। देखेंगे कि एपिसोड 4 में हमें क्या देखने को मिलता है। तब तक के लिए आरिगातो।